हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीटूड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। हमको एक क्या होगा, इंटीजर एरे गिवन होगा, इसका जो क्या है नम्स है, और हमको हेड गिवन होगा एक लिंक लिस्ट का। ठीक है, रिटर्न द हेड ऑफ मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल नोड्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू एग्जिस्ट इन नम्स। ओके, यानी हमको लिंक लिस्ट जो हमारा हेड जो हमको लिंक लिस्ट गिवन है, इसमें से सारी वो वैल्यू निकालना है जो नम्स कंटेन कर रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, वो हेड जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको रिटर्न करना है। यानी बेसिकली लिंक लिस्ट में से हमको सारी जो वैल्यू हमको रिमूव करना है, कौन सी वैल्यू रिमूव करना है, जो नम्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, उन सारी वैल्यू को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास मॉडिफाइड लिंक लिस्ट है उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। हमारे पास नम्स की लेंथ क्या है, हमारे पास 20 पावर 5 है। ठीक है, हमको पता है 20 पावर 8 हमारा 1 सेकंड होता है। अगर हम 20 पावर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 पावर 8 से ग्रेटर हो जाएगा। यानी हम बिग ऑफ को एन स्क्वायर में तो हम अपना अप्रोच नहीं कर सकते, यानी ऑब्वियस बात है टीएल ही दे देगा। ठीक है, तो यानी अगर बिग ऑफ को एन स्क्वायर में हम अपने अप्रोच को सॉल्व नहीं, मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे लेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यानी हमारी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू बिग ऑफ को एन लॉग एन। ठीक है, अगर हम एन लॉग एन करेंगे तो 20 पावर 5 इंटू लॉग ऑफ 20 पावर 5 ये अप्रॉक्सीमेटली लेस देन क्या होगा, 20 पावर 8 से लेस होगा। तो ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या है, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, यानी जो भी हम अप्रोच सोचें या जो भी हम अप्रोच लगाएं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, बिग ऑफ ओ एन लॉग एन। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास नम्स गिवन है 1 2 3, हेड हमको गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस ये पार्टिकुलर क्या है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमको इन इस जो भी नम्स हमको ये क्या नम्स इंटीजर क्या है 1 2 3, इस पार्टिकुलर इस इंटीजर को हमको अपने हेड जो हमारी गिवन लिंक लिस्ट है उससे रिमूव करना है और फिर हमको आउटपुट करना है। तो हमारी लिंक लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 5, हमको रिमूव क्या करना है 1 2 3, तो हमने 1 को रिमूव कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया, 3 को रिमूव कर दिया, तो हमें बची क्या 4 5। हम लिंक लिस्ट क्या बचा है हमारे पास 4 5, तो हमने क्या किया 4 5 को आउटपुट में रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हमको नम्स में जो भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है उन सारे एलिमेंट को हमको हेड की लिंक लिस्ट से रिमूव करना है और फिर हमको हेड वही जो हमारी हेड की लिंक लिस्ट है उसको हमको रिटर्न कर देना है आंसर में। ठीक है, तो अब इसकी हम अप्रोच को समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी नम्स हमको गिवन है, ये एलिमेंट जो हमको डिलीट करना है, यानी ये वो एलिमेंट है जिसको हमको लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। ठीक है, यानी हमको ये पता कर हमको ये फाइंड करने के लिए कि जिस पर्टिकुलर भी हम लिंक लिस्ट में पॉइंट कर रहे हैं वो नोड उस नोड को डिलीट करना है या नहीं करना है, कैसे पता चलेगा। तो हम जो भी नम्स है उसको क्या करेंगे, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि वो डिलीट हमको करना है या नहीं करना है। तो हमने क्या किया, अनऑर्डर सेट बनाया जिसमें हमने क्या किया कि सारी जो नम्स की वैल्यू थी हमने उसको स्टोर कर लिया। तो हमारा जो अनऑर्डर सेट बन गया वो क्या बन गया 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक डमी नोड बनाएंगे और एक करेंट नोड बनाएंगे। तो हमने क्या एक डमी नोड बनाया। ठीक है, और हमारा डमी नोड क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है जीरो को पॉइंट अभी डमी का करंट नोड क्या है, वो जीरो है, और हमने एक करंट नोड बनाया जो कि डमी को पॉइंट करेगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया, एक डमी नोड बनाया जिसकी वैल्यू क्या है जीरो। तो ये क्या है हमारे पास डमी। ठीक है, डमी। अब हमने एक न्यू नोड बनाया करंट जो कि डमी को पॉइंट कर रहा है, और डमी का नेक्स्ट क्या कर दिया हमने, हेड कर दिया। ठीक है, ओके, अब हेड हमारा क्या था, अगर याद हो लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास हेड हेड क्या था 1 2 3 4 ठीक है, तो हमने एक डमी नोड बनाया। ठीक है, ये डमी नोड हो गया हमारा जिसपे करंट पॉइंट कर रहा है, और हमने इसके नेक्स्ट को हेड कर दिया। हेड क्या था हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा वही जो गिवन एग्जाम्पल था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं अपने अप्रोच से। ठीक है, तो हमने एक डमी नोड बनाया, डमी के नेक्स्ट को हमने हेड पॉइंट करा दिया, और हमारा जो हमारे डमी को करंट डमी को कौन पॉइंट कर रहा है, अभी करंट एक नोड है जो कि डमी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे। अब हम चेक करेंगे जो हमारा हेड की जो वैल्यू है वो हमारा जो अनऑर्डर सेट है वो कंटेन कर रहा है या नहीं। अगर कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस बात हमको उसको डिलीट करना है, अगर कंटेन नहीं करना है तो हम नेक्स्ट मूव पर जाएंगे। ठीक है, हेड की वैल्यू क्या है 1, 1 हमारे क्या अनऑर्डर सेट में कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कंटेन कर रहा है। अब जब हेड हमारा कंटेन कर रहा है, यानी हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को, करंट का नेक्स्ट क्या था अभी, हेड था, करंट का नेक्स्ट था 1, तो अब ऑब्वियस बात इसको हमको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट को नेक्स्ट को करंट हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे। हेड का नेक्स्ट क्या है 2 है। ठीक है, और करंट का नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 है। अब अगर हमको उसको डिलीट करना है तो करंट के नेक्स्ट को हमको हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर देंगे। तो ऑब्वियस बात ये नोट टू रिमूव हो गया, यानी हमने क्या किया, इस ये जो हमारा नेक्स्ट था इसको हमने ब्रेक किया और हमने इसके साथ नेक्स्ट बना दिया। तो ऑब्वियस बात है ये लिंक लिस्ट ये हमारा 1 जो है रिमूव हो चुका है। तो हम करेंगे क्या, करंट के नेक्स्ट को
जो हमारा हेड था, हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो यानी करंट का नेक्स्ट कहाँ पहुंच जाएगा, हेड का नेक्स्ट, जो कि ट्रू था। तो यानी करंट का नेक्स्ट कहाँ पहुंच जाएगा, हेड का नेक्स्ट, जो कि ट्रू था, ठीक है। तब हमारा जो जीरो है, जो हमारा डमी नोड है, अब डमी का नेक्स्ट नोड क्या हो चुका है, टू हो चुका है, ठीक है। अब हमारा हेड, ऑब्वियस बात है, जब जैसे हम चेंज करेंगे हर एक लूप के बाद हेड को भी नेक्स्ट पॉइंट करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारा हेड आ चुका है, टू पे आ चुका है। अब फिर से हम चेक करेंगे अपने कि हेड की वैल्यू जो है टू, वो क्या हमारे अनऑर्डर सेट में कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ कंटेन कर रही है। अगर कंटेन कर रही है तो फिर से वही काम करेंगे। तो हमारा करंट का जो नेक्स्ट था, यानी करंट का नेक्स्ट क्या था, टू था, तो हम उसको किस पॉइंट कर देंगे, अगर वो कंटेन कर रही है तो करंट के नेक्स्ट को हम क्या पॉइंट कर देंगे, हेड का नेक्स्ट। तो हेड का नेक्स्ट क्या था, थ्री। तो अब करंट के नेक्स्ट जो कि टू था, अब इसको क्या पॉइंट कर देंगे हम, हेड का नेक्स्ट। तो यानी अब ये हो जाएगा करंट का नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट, यानी ये थ्री को पॉइंट कर जाएगा, ठीक है। यानी करंट का नेक्स्ट अब हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर देगा, क्योंकि हेड हमारा क्या था, टू, हेड का नेक्स्ट क्या था, थ्री। तो अब हमारा जो करंट का नेक्स्ट है वो थ्री को पॉइंट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा करंट, क्योंकि करंट अभी हमारा पॉइंट कर रहा है कि जीरो को, तो हमारा करंट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा जो हेड है वो कंटेन कर रहा है कि नहीं अनऑर्डर सेट। तो हेड की वैल्यू को, सॉरी, हेड की वैल्यू को हमारा अनऑर्डर सेट कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हाँ कंटेन कर रहा है, थ्री भी कंटेन कर रहा है। अब थ्री कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे। तो फिर हम करंट के नेक्स्ट को, यानी करंट के नेक्स्ट को हेड का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे। यानी हमारा करंट का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करेगा, हमारा फोर को पॉइंट करेगा, क्योंकि हेड का नेक्स्ट क्या था हमारा फोर, ठीक है। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे, फोर को क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे अनऑर्डर सेट में फोर तो नहीं कर रहा है, यानी अब हमारा फोर जो है कंटेन नहीं, यानी इसको हमको डिलीट नहीं करना है। और जब जैसे हमको ऐसे वैल्यू मिल जाएगी जिसको हमको डिलीट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट जो हमारा अभी जीरो को पॉइंट कर रहा था, वो अब हम अपने करंट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो करंट का नेक्स्ट क्या था, फोर, तो हमारा करंट कहाँ आ चुका है, फोर पे आ चुका है, ठीक है। जब भी वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ जिसको हमको डिलीट नहीं करना है, यानी जो हमारे एनोड सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, तब हम अपने करंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, यानी करंट को करंट का नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारा करंट का नेक्स्ट क्या, हमारा फोर, तो हमारा आ गया फिर करंट फोर पे आ गया, ठीक है। और फिर हमारा हेड जो है नेक्स्ट मूव कर जाएगा। फिर फाइव को हम चेक करेंगे, तो हमारा फाइव भी हमारे अनऑर्डर सेट में नहीं है, ठीक है। फाइव भी हमारा अनऑर्डर सेट में है, तो फिर से हम करंट को नेक्स्ट करेंगे, तो हमारा करंट कहाँ पे आ जाएगा, फाइव पे आ जाएगा, और हेड हमारा मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे, तो क्या हमारा नल। तो यानी हम लूपिंग को ब्रेक करेंगे, ऑब्वियस बात हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक कि हमारा हेड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट बनी क्या, जीरो के बाद हमने डायरेक्ट इसको पॉइंट किया फोर को, क्योंकि ये सारी बीच के एलिमेंट को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। यानी हमने सारे नोड को ब्रेक कर दिया, हमारा जीरो का नेक्स्ट बन गया फोर। तो यहाँ पर जो डमी नोड बना वो बना जीरो, फोर और फाइव, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हमने एक डमी नोड बनाया था, जीरो से इनिशियलाइज किया था, तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यानी हम लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, डमी का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, तो हमारा क्या रिटर्न होगा, फोर और फाइव रिटर्न होगा, जो कि हमारा आउटपुट था। यहाँ पे हमारा फोर एंड फाइव हमारा यहाँ पे आउटपुट था। तो हमको अप्रोच समझ में आ गई। हमको अनऑर्डर मैप अनऑर्डर सेट लगाना है, जिसमें हम सारे नम्स को स्टोर कर लेंगे, फिर एक डमी नोड बनाएंगे जिसको हमारा करंट पॉइंट करेगा, और डमी का नेक्स्ट जो हमारा हेड होगा, ठीक है। अब हमने क्या चेक किया, अगर हमारी जो हेड की वैल्यू अगर वो कंटेन कर रहा है, यानी हेड की वैल्यू हमारी जो हमारा करंट नोड है, हेड की वैल्यू अगर वो मैप में है, एनारोटो सेट में है, तो इसको हमको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को हेड का नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज इसको डिलीट करना है, तो करंट का नेक्स्ट हमारा ये था, और जैसे हमारा हेड यहाँ पे था, अगर इसको हम डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर देगा, यानी हमारा डायरेक्ट इसको पॉइंट कर देगा, तो वन हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट को हमको हेड का नेक्स्ट पॉइंट करना है। अगर वो एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है उसमें, अगर हमको उसको डिलीट नहीं करना है, तो हमको करंट को भी मूव करके लाना पड़ेगा उस पार्टिकुलर नोड पे। तो हमने क्या किया, अगर लेट्स सपोज फोर डिलीट नहीं करना था, तो हमने करंट को मूव करके लाया अपने फोर पे, क्योंकि करंट का नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर है, ठीक है। हमको अप्रोच समझ में आ गई। अब हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अनऑर्डर सेट बनाया, जिसमें हमने सारी नम्स की वैल्यू को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने डमी नोड बनाया, डमी नोड किससे इनिशियलाइज किया, हमने जीरो से इनिशियलाइज किया। हमने करंट नोड बनाया जो कि डमी नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हमने करंट के नेक्स्ट को हेड पॉइंट कर दिया, यानी जो हमारा करंट का नेक्स्ट था उसको हमने हेड पॉइंट कर दिया, जो कि हमारी हेड की गिवन थी, ठीक है, 1 2 3 4 जो हमें गिवन था। अब हमको हेड में वाइल लूप लगाना है, यानी हेड को तब तक ट्रेवर्स करना जब तक कि ये वैल्यू नल नहीं हो जाती। अगर हमारी हेड की जो वैल्यू है वो हमारा मैप कंटेन कर रहा है, यानी अनऑर्डर सेट हमारा कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट कर देंगे, हम स्किप कर देंगे जो हमारी नोड कंटेन कर रही है उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कंटेन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट, यानी करंट को हम नेक्स्ट जो भी करंट का नेक्स्ट होगा, जो भी स्किप करने का जहाँ पे भी करंट अभी पॉइंट कर रहा होगा, तो हमको करंट को वहाँ मूव करना है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू कंटेन नहीं करी तो हमको करंट का नेक्स्ट करना है, और हमेशा हमको हेड का नेक्स्ट तो करना ही करना है, क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमेशा हर एक हेड की वैल्यू को चेक करना ही करना है, ठीक है। तो जब ये लूप ट्रेवर्स कर जाएगा, तो अब इसके बाद हम सारे उस नोड को डिलीट कर चुके होंगे जो कि हमारा नम्स कंटेन कर रहा है, और लास्ट में डमी के नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। डमी का नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमने जीरो एक नोड एक्स्ट्रा बना रखा है, तो इसलिए हमको डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं। एंड तो हम ये हमारा रहा उसका कोड, ठीक है। आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियस बात, हमने सिर्फ एक ही लूप लगाया यहाँ पे, जो कि n टाइम चलेगा अगर हमारे पास n नोड है, ठीक है। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने एक डमी नोड बनाया है,
और डमी नोड को हमने करंट करंट के नेक्स्ट को हमने हेड पॉइंट किया है, यानी बेसिकली ये तो हेड का नोड है, मतलब जो हेड की लेंथ होगी प्लस वन नोड। तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास हेड की लेंथ n है, तो यानी ओवरऑल अगर हेड में मतलब हेड जो हमारे गिवन लिंक लिस्ट है अगर उसमें n नोड है, तो यानी हमने n नोड एक्स्ट्रा n नोड हमने एक्स्ट्रा बनाया अपने, मतलब एक डमी नोड जो हमने बनाया उसमें n नोड एक्स्ट्रा कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। यानी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई हमारी, बिग ऑफ एन, और हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन गई वो भी हमारी बन गई बिग ऑफ एन।